राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक के महीने में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। और यह 365 बत्ती का दीपदान इसलिए किया जाता है ताकि हमें पूरे साल भर किए गए दीपक दान करने का फल मिल जाए। क्योंकि हम सभी लोग पूरे साल भर दीपक नहीं जलाते हैं, कोई ना कोई दिन हमसे छूट ही जाता है। पर कार्तिक के महीने में हमें वह मौका मिलता है कि हम लोग पूरे साल दीपदान करने का फल एक दीपक जलाने से ले लेते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 365 बत्ती का दीपदान कैसे करना है, ये 365 बत्ती तैयार कैसे करना है, ये दीपक कहाँ रखना है और कितने बजे रखना है। भक्तों, इस दीपक को जलाने में सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वह 365 बत्ती ही होती है। क्योंकि यहाँ पर हमें 365 बत्ती की एक बत्ती बनानी होती है और हर एक बत्ती एक दिन को दर्शाती है। जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं तो हम हर एक दिन की एक एक बत्ती बनाकर उन सभी बत्ती को एक साथ मिलाकर एक बत्ती यहाँ पर तैयार करते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम यह 365 बत्ती की एक बत्ती बनाना सीख लेते हैं। ये बत्ती को बनाने के लिए आपको कलम का इस्तेमाल करना होगा। अपनी मौली के अंदर जितने पतले पतले धागे हैं उनको आप गिन लीजिए, उस हिसाब से कुल मिलाकर फिर आपको अपनी जुगाड़ लगाकर ये 365 बत्ती गिन कर तैयार करना है। आप चाहे तो ये बत्ती कच्चे सूत से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लंबी बत्ती तैयार करना रहता है। बस आप ध्यान रखें कि मौली या कलावे के अंदर जितना एक एक धागा होता है वह धागा गिनकर ही आपको 365 बत्ती माननी है। और यह बत्ती रुई से बनाना संभव नहीं है क्योंकि आपकी बत्ती बहुत मोटी हो जाएगी। भक्तों, इस तरीके से आपको अपनी 365 बत्ती की एक बत्ती तैयार करनी है। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम जानते हैं कि आपको आगे कैसे क्या यह दीपक तैयार करना है। अब ये दीपक आप लोग मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी तैयार कर सकते हैं और सूखे हुए नारियल या खोपरे को बीच से काटकर वह दीपक भी आप ले सकते हैं। वैसे भक्तों, ज्यादातर लोग मिट्टी का ही दीपक यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर 365 बत्ती का एक दीपक भी तैयार कर सकते हैं और आप चाहे तो 5 दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप एक मिट्टी का दीपक लेकर उसके अंदर अपनी 365 बत्ती की एक बत्ती जो आपने बनाई है वह रख लीजिए। इसके बाद में आप उस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी या तिल का तेल कोई एक चीज डालें। फिर आप इस दीपक को रौली कुंकू से तिलक कर दें और दीपक के अंदर भोग के रूप में हम तिल समर्पित करेंगे। भक्तों, अब यहाँ पर हमारा यह 365 बत्ती का दीपक तैयार हो जाता है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि यह दीपक हमको कहाँ पर रखकर जलाना है कि हमें साल भर के दीपक दान करने का फल मिल जाए। भक्तों, यह 365 बत्ती का दीपदान आप कार्तिक के महीने के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन होते हैं, इनमें से किसी भी एक दिन आप यह 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। अभी यह दीपक आपको रखना कहाँ पर है ये भी आप सुन लीजिए। भक्तों, यह दीपक आप अपने घर के पूजा घर में रख सकते हैं, आप तुलसी जी के क्यारे के पास में रख सकते हैं, आप आंवला वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं, आप आकाश में दीपदान कर सकते हैं, आप शिव मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भी यह दीपदान कर सकते हैं और इस दीपदान का फल ले सकते हैं। महाराज, सबसे पहले आप अपने दीपक को तैयार करके अपने ही घर के पूजा घर में लेकर जाएं और वहां पर दीपक की पूजन करके इस दीपक को आप अपनी माचिस से जला लें। फिर इस 365 बत्ती के दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर आप जहां पर ये दीपदान करना चाहते हैं वहां पर इस दीपक को लेकर चले जाएं और इस दीपक को भगवान का नाम लेकर वहां पर रख दें। और ध्यान रखें कि दीपक सीधा जमीन पर ना रखें, पहले कुछ फूलों के पंखुड़ियां, तिल के दाने या चावल के दाने रखकर ही दीपक को स्थान पर रखें। और यह दीपदान आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। लगभग शाम को 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में करना चाहिए और कुछ समय वहां पर बैठकर इस दीपक को देखकर प्रार्थना करके आप वहां से उठकर सीधा अपने घर आ जाए। और यहाँ पर आपका यह 365 बत्ती का दीपदान पूरा हो जाता है।
भक्तों सिर्फ एक 365 बत्ती का दीपक आपके पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल एक साथ दिल देता है। इसलिए यह 365 बत्ती का दीपदान इतना बड़ा और विशेष माना जाता है। भक्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है इस 365 बत्ती के दीपदान को लेकर, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों। राधे राधे सभी भाई बहन का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज पूज्य गुरुजी ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से कार्तिक के महीने में 365 बत्ती का दीपदान करना चाहिए। तो आप लोग भी इस तरीके से कार्तिक के महीने में 365 बत्ती का दीपदान करें।